दासी रहती थी जो केकई की दासी थी। केकई के विवाह में उसके पिता ने उसके साथ भेजी थी, जिसका नाम था मंथरा। तो सरस्वती जी आई और सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि में बैठ गई और मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब तो जैसे मंथरा को पता पड़ा कि राम राजा बनने वाला है, उत्सव मनाया जा रहा है, तो अयोध्या की खुशियां मंथरा को जलने लगी। भागी भागी कौशल्या के पास आई, केकई के पास आई, आके बोली, अरे केकई, तू जानती नहीं, हे महारानी आप जानती नहीं आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो केकई बोली, अरे मंथरा तू क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोल। तो मंथरा बोली, अरे महारानी, कौशल्या का पुत्र राम इस अयोध्या का राजा बनने वाला है। तो जैसे ही माँ केकई ने सुना कि मेरा राम राजा बनने वाला है, तो माँ केकई जोर जोर से नाचने लगी। बोली, क्या जो तू कह रही है क्या बिल्कुल सच है, मेरा राम राजा बनने वाला है? अरे मंथरा तू जानती नहीं तूने मुझको कितनी बड़ी खुशी दी है, कितनी बड़ी खुशखबरी दी है, मांग, तुझे मुझसे क्या मांगना है? तो मंथरा बोली केकई से कि अरे महारानी आप बड़ी भोली हो, अरे राम राजा बन रहा है और आप खुश हो रही हैं। अरे आपको मालूम नहीं महाराज दशरथ आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? तो केकई ने जैसे ही दशरथ जी के प्रति अपशब्द सुने तो मंथरा को एक जोर से थप्पड़ लगाया। तो मंथरा नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब जैसे गिरी तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, रोने लगी। तो माँ केकई को दया आई, उन्होंने मंथरा को उठा लिया। बोली, देख मंथरा, तू महाराज दशरथ के प्रति कुछ मत बोल, महाराज कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। तो मंथरा उठी और फिर से महारानी केकई को उल्टा सीधा सिखाने लगी। देखो, मंथरा रामायण में एक ऐसा पात्र है जो बार बार हार करके भी अपनी हार नहीं मानती है। महारानी केकई ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन फिर भी उठी और फिर से महाराज दशरथ की बुराई करने लगी। मंथरा का काम था एक दूसरे के घर में आग लगाना, और अगर आप लोगों को भी किसी के घर में आग लगानी हो तो मंथरा को अपना गुरु बना लो, उससे अच्छा गुरु और कोई नहीं मिल सकता। मंथरा बार बार उठती है, फिर से राम भगवान के लिए उल्टा बोलती है, दशरथ जी के प्रति केकई को उल्टा सीधा बताती है। देखो, केकई, आपने अभी सुना कि केकई ने जब सुना कि राम राजा बनने वाला है तो कितनी खुश हुई, लेकिन फिर भी केकई के प्रति अंत में ऐसा भाव क्यों आया कि उसने राम भगवान को 14 साल वन में भेज दिया, जबकि केकई भरत से भी ज्यादा श्री राम भगवान को प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसा भाव क्यों आया? तो इसका बताया जाता है कि केकई के जो पिता थे वो बहुत स्वार्थी थे।
उन्होंने केकई का विवाह भी दशरथ जी के साथ इसलिए किया कि दशरथ की जो बाकी 2 कन्याएं पत्नी थी, कौशल्या, सुमित्रा, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी केकई का विवाह दशरथ जी से कर दूं, इसको एक पुत्र होगा तो ये अयोध्या की महारानी बन जाएगी और इसके साथ साथ मेरा भी कुछ लाभ होगा। तो जैसे माँ बाप में संस्कार होंगे, बच्चा भी वैसा ही होगा। पिता स्वार्थी थे, लेकिन केकई जब अयोध्या में आई, अयोध्या के संस्कार, अयोध्या के गुण ने जो केकई के मायके के संस्कार थे उनको ढक दिया था। लेकिन मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, आप अपना बैग पैक करते हैं, तो बैग में जो आप सबसे नीचे सबसे पहले जो कपड़े रखेंगे, उसी बैग को जब आप बॉम्बे जाके खोलेंगे तो सबसे पहले जो आपने कपड़ा रखा वो सबसे लास्ट में जाके आप उसे निकाल पाओगे। वैसे ही बचपन में जो संस्कार दिया जाएगा वही संस्कार बच्चे के अंत में जाके उसके जीवन में सामने आएगा। आज बचपन में माँ बाप जो अपने बच्चे को संस्कार देंगे वही बड़ा होके बच्चा करेगा। केकई के माँ बाप ने, उसके पिता ने जो उसे सिखाया वही संस्कार आगे चल के आज केकई के मन में वापस उत्पन्न हो गए। उसके अंदर वही स्वार्थ, वही लोभ फिर से उत्पन्न हो गया। तो आज मंत्रा ने जब ये सब बातें कही तो केकई कोप भवन में जाके लेट गई। तो जैसे ही दशरथ जी को मालूम पड़ा कि केकई कोप भवन में पड़ी है, तो दशरथ जी आए, केकई से बोले, अरे केकई, क्या बात है, तुम आज कोप भवन में क्यों पड़ी हो? आज तो हमारा राम राजा बनने वाला है, आज तो इतनी खुशी की बात है। तो केकई बोली, हे महाराज, मेरे जो 2 वरदान आपके पास धरोहर के रूप में रखे थे, मैं आज उनको मांगना चाहती हूं। एक बार केकई ने महाराज दशरथ को किसी युद्ध में जीत दिलवाई थी, तो दशरथ जी ने उसी समय केकई से कहा था कि केकई, तू मुझसे जो भी चाहे 2 वरदान मांग ले। लेकिन केकई ने कहा कि हे महाराज, मैं ये 2 वरदान अभी नहीं मांगना चाहती, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। तो आज केकई अपने उन्हीं 2 वरदानों को मांग रही है। तो दशरथ जी बोले, अरे केकई, आज तो हमारा राम राजा बनने वाला है, तू 2 नहीं, जितने चाहे उतने वरदान मांग। तो केकई बोली कि हे महाराज, पहले वरदान में मुझे मेरे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलानी है, और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी का वेश बना करके राम 14 वर्ष तक वन में जाके निवास करें। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी के अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सोचा कि शायद केकई कहना चाहती है कि आप भरत को राजगद्दी दिला दो और 14 वर्ष तक आप संन्यास लेकर के खुद वन में चले जाओ। लेकिन शायद गलती से इसके मुख से मेरे नाम की जगह मेरे राम का नाम आ गया है।